नमस्कार, एक और सप्ताह की कहासुनी लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और आप देख रहे हैं जनता टीवी की खास पेशकश कहासुनी। बात होगी सियासत की और उन बयानों की जो पिछले सप्ताह सुर्खियों में रहे। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं क्या कुछ होगा कहासुनी में आज खास। निकायों में बीजेपी का सिक्सर इस सप्ताह देखने को मिला। फिर होगी बात बयान से बवाल और फिर माफीनामा, और आखिरी में दिखाएंगे खास रिपोर्ट अफसरशाही से अपने ही क्यों है नाराज। चलिए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम कहासुनी। हरियाणा के शहरों में कमल फिर से खिल गया है। निकाय चुनाव में बीजेपी ने ऐसा दम दिखाया कि कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल पाया। 7 में से 6 निकायों में बीजेपी की जीत ने साफ कर दिया कि शहरों में अभी भी भारतीय जनता पार्टी की पकड़ मजबूत है। नतीजों के बाद बीजेपी जहां जश्न में डूबी है तो वहीं कांग्रेस खामोश नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। शहरों में बीजेपी का जलवा, उनका चेहरे से नकाब उतरा है। बाकी निकाय चुनाव पहले भी ये बीजेपी की देखिए, क्योंकि हुड्डा के ऊपर विश्वास नहीं रहा किसी को। निकाय में ट्रिपल इंजन की ताकत, बिल्कुल पूरी तरह से जो लोगों ने नकारा है, दुष्कारा है, क्लीन बोल्ड किया है। पिछली बार से बेहतर परफॉर्मेंस रही है कांग्रेस की। गढ़ी सांपला वहाँ भी वो पूरी तरह से प्राप्त हुए कि हरियाणा सरकार ठीक काम कर रही है, हरियाणा की जनता की मोहर है। बीजेपी में जोश, कांग्रेस खामोश। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के करीब 1.5 साल बाद हुए शहरी निकाय चुनाव में भाजपा कमल का फूल खिलाने में कामयाब रही। 7 में से 6 निकायों, जिसमें 3 निगम, 1 नगर परिषद और 2 पालिकाओं में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई, जो पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है। हालांकि हिसार जिले की उकलाना नगर पालिका में कांग्रेस और इनेलो समर्थित 22 वर्षीय निर्दलीय उम्मीदवार रीमा सोनी चुनाव जीतने में सफल रही। चुनाव संपन्न होने के बाद बीजेपी नेताओं ने एक बार फिर कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस के चेहरे से झूठ का नकाब उतर चुका है। कांग्रेस जो झूठ फैलाने का काम कर रही है, प्रदेश के अंदर लगातार झूठ बोलते हैं, उनका चेहरे से नकाब उतरा है। कांग्रेस को जो उनके झूठ फैलाने का, झूठ बोलने का लगातार वो काम करते हैं, आज उसका चेहरा वो लोगों के सामने आया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी निशाने पर लिया और बोले कि हुड्डा पर जनता का विश्वास नहीं रहा। भाजपा ने एक तरफा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ में जो सांपला जीती है, उसको किस तरह से देखते हैं, खासकर क्योंकि गढ़ माना जाता है। देखिए, क्योंकि हुड्डा के ऊपर विश्वास नहीं रहा किसी को, उनके घर में विश्वास नहीं रहा, ये झूठ बोलता है। एक के बाद एक बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर वार किए। कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा, कांग्रेस को जनता ने क्लीन बोल्ड कर दिया, लेकिन कांग्रेस अब भी लोगों का अपमान करने से नहीं चूक रही। तो उधर निकायों में बीजेपी की जीत को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने विकास कार्यों पर जनता की मोहर बताया। कांग्रेस को बिल्कुल पूरी तरह से जो लोगों ने नकारा है, दुष्कारा है, क्लीन बोल्ड किया है, मगर कांग्रेस अभी भी लोगों का अपमान करने से चूक नहीं रही है। उनके नेता बौखलाहट में गलत बयानबाजी कर रहे हैं और बड़ी बात तो ये कि उनको अभी तक ये हजम ही नहीं हो पा रहा है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो हमारे बड़े सम्मानीय नेता हैं, उनका जो घर है गढ़ी सांपला, वहाँ भी वो
पूरी तरह से परास्त हुए। अब पूरी कांग्रेस की जो बौखलाहट है वो सामने आ गई है। अब वो इन मुद्दों से हटा के ध्यान और दूसरी बातों पे जा रहे हैं। ये भाजपा की ठीक कार्य प्रणाली पर हरियाणा की जनता की मोहर है। लोगों ने सबको जिताकर यह कहने की कोशिश की है कि हरियाणा सरकार ठीक काम कर रही है। शहर की सरकार में वापसी के बाद बीजेपी जहां जश्न मना रही है, तो कांग्रेस में सन्नाटा पसरा है। कांग्रेस के लिए ये इलेक्शन इसलिए भी अहम माने जा रहे थे क्योंकि राव नरेंद्र सिंह के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला बड़ा चुनाव था। लेकिन पार्टी शहरों में कोई खास असर नहीं छोड़ सकी। यहां तक कि सांपला जैसी सीट पर भी बीजेपी जीत दर्ज करने में कामयाब रही, जिसे पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा का प्रभाव क्षेत्र माना जाता है। हालांकि हुड्डा ने दावा किया कि कांग्रेस का प्रदर्शन पहले से बेहतर है। पिछली बार से बेटर परफॉर्मेंस रही है कांग्रेस की। ज़्यादा वोट आई, जैसे मैंने सोनीपत में लगाओ, पिछली बार 25,000 वोट आई, जब 50,000 आई हैं, तो ये है। बाकी निकाय चुनाव में पहले भी ये कोई ये नहीं अभी कोई नए बने हों, बीजेपी के। वार पलटवार की राजनीति के बीच चुनावी कैंपेन के दौरान बीजेपी विधायक विमला चौधरी का कुंवारों की शादी वाला बयान सुर्खियों में आया था। तो बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद उन्होंने अपना वादा पूरा करने की बात कही। करवा देंगे, कुंवारें की शादी करवाएंगे और क्या करेंगे। बड़ी वायरल हो गई। बोल रही है कि यहाँ पे कोई कुंवारा है तो उनको भी दे दो। अगर कोई और भी आपकी नजर में कुंवारा हो तो उसकी भी करा देंगे। हमने तो रेवाड़ी बच्चों से पीछे नहीं हट रही। नहीं पीछे नहीं हटूंगी। हमने तो ये मैं अपने जवान की पाबंद हूँ। फिलहाल निकाय चुनाव के नतीजों ने इतना तो साफ कर दिया है कि हरियाणा के शहरी इलाकों में बीजेपी की पकड़ अभी भी मजबूत बनी हुई है, जबकि कांग्रेस को शहरों में अपनी जमीन तलाशने के लिए अभी और मेहनत करनी होगी। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। भारतीय जनता पार्टी में बीते दिनों एक बयान से मचा घमासान अब थमता नजर आ रहा है। विवादित बोल से कहासुनी शुरू हुई थी, जो माफीनामे के साथ समाप्त भी हो गई। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, और अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, रिपोर्ट के जरिए विस्तार से बताते हैं। बयान से बवाल, फिर माफीनामा। जहां तक चौधरी भजनलाल जी की बात है, वो एक सम्मानित और एक जमीनी मुख्यमंत्री रहे हैं। रेखा शर्मा ने जताया खेद। मेरी मंशा किसी व्यक्ति को कहने की नहीं थी। यदि मेरी स्टेटमेंट से उनके परिवार या उनके सपोर्टर्स को कुछ दुख पहुंचा हो तो मैं उस स्टेटमेंट को वापस लेती हूं। कुलदीप भी हुए संतुष्ट। मैंने रेखा शर्मा जी का बयान देखा है और उनके स्पष्टीकरण से मैं संतुष्ट हूँ। बीजेपी में थम गया विवाद। पिछले कई दिनों से बीजेपी सांसद रेखा शर्मा के बयान को लेकर पार्टी में सियासी हलचल तेज थी। कुलदीप बिश्नोई ने अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल पर की गई टिप्पणी को अपमानजनक बताते हुए खुलकर नाराजगी जाहिर की थी। यहां तक कि उन्होंने पार्टी नेतृत्व से कार्रवाई की मांग तक कर दी थी। लेकिन अब ये विवाद सुलझता नजर आ रहा है, क्योंकि रेखा शर्मा ने अपने बयान पर खेद जता दिया है। जहां तक चौधरी भजनलाल जी की बात है, वो एक सम्मानित और एक जमीनी मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके कई परिवार के लोग आज हमारी पार्टी में भी हैं। यदि मेरी स्टेटमेंट से उनके परिवार या उनके सपोर्टर्स को कुछ दुख पहुंचा हो तो मैं उस स्टेटमेंट को वापस लेती हूं और खेद प्रकट करती हूं। हालांकि रेखा शर्मा ने अपने पक्ष में तर्क दिया कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने कहा कि मेरी मंशा किसी एक व्यक्ति को लेकर नहीं थी, बल्कि एक पार्टी की वर्किंग के प्रति थी। पंचकुला नगर निगम के इलेक्शन की एक रैली के दौरान मेरे एक स्टेटमेंट को मीडिया द्वारा बहुत
बनाकर वायरल किया गया। मेरी मंशा किसी व्यक्ति को कहने की नहीं थी, मेरी मंशा एक पार्टी की वर्किंग के अगेंस्ट थी। एक तरफ रेखा शर्मा ने वीडियो जारी कर अपने बयान पर खेद प्रकट किया तो कुलदीप बिश्नोई ने भी नरम रुख दिखाया। पूर्व सीएम के बेटे ने कहा कि हम रेखा शर्मा के बयान से संतुष्ट हैं। मैंने रेखा शर्मा जी का बयान देखा है और उनके स्पष्टीकरण से मैं संतुष्ट हूँ। उन्होंने अपने शब्द वापस लेकर जो खेद व्यक्त किया है उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। मैं सभी समर्थकों और शुभचिंतकों से ईमानदारी पूर्वक आग्रह करता हूँ कि वे इस पार्टी की गरिमा और अनुशासन का सम्मान करें। मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि इस विषय पर अब कोई और वीडियो साझा ना करें और जहाँ जहाँ शिकायतें या FIR हुई है वह कृपया वापस ले लें ताकि इस पूरे प्रकरण का यहीं सम्मानजनक समापन हो सके। रेखा शर्मा के खेद जताने के बाद कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी भी शांत होती नजर आई। अब दोनों नेता पार्टी को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो विवाद को शांत कराने में संगठन और वरिष्ठ नेताओं की भूमिका भी अहम रही। दरअसल निकाय चुनाव के दौरान रेखा शर्मा ने कहा था कि पंचकुला में पहले भजनलाल और चंद्रमोहन की बदमाशी थी और बदमाशी से चुनाव जीते थे। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। हर माँ की एक ही है फेवरेट चीज, कण कण में तेरे है छाया, खाने को बनाए वो लजीज, स्वाद को लाए सेहत के करीब, जी भर के खा लो पाओ माँ का आशीष है पल पल की शक्ति। हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा, पतंजलि शुद्ध गाय का घी। नेताओं में सियासी वार पलटवार तो अमूमन देखने को मिल जाता है, लेकिन इस बार माजरा कुछ अलग था। दरअसल फरीदाबाद में दिशा कमेटी की बैठक इस सप्ताह सुर्खियों में रही। एक तरफ केंद्रीय मंत्री और कई विधायक तो सामने नगर निगम के अधिकारीगण। आखिर ऐसी वजह क्या रही कि मंत्री ने अधिकारियों को यह तक कह दिया कि आपको कीड़े पड़ेंगे? देखिए रिपोर्ट। बैठक में ये क्या हुआ? नहीं करने देंगे, फरीदाबाद देख लेना। हाँ, ये तय कर दिया, तय मान लेना। फिर चोर पाल के दफ्तर के अंदर बिठा के कमीशन लेना संजय बंसल। क्यों नाराज हुए मंत्री? मैं लूट नहीं, माल खाते हैं, ये बदनामी होती है। याद रखना, ये जनता का पैसा है, अरे औलाद भी भुगतेंगी, याद रखना। अधिकारियों को खरी खरी निगम को लूट का अड्डा बना दिया, ये नहीं मिलेगा। अंजाम तो उसको भुगतना पड़ेगा। 15 दिन में सड़कें टूट जाती हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और फरीदाबाद में विधायकों का उस वक्त कड़ा रुख देखने को मिला जब बात विकास कार्यों के समीक्षा की आई, खास तौर पर नगर निगम के काम की खराब गुणवत्ता और नगर निगम पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर दिशा कमेटी की बैठक में माहौल गर्म हो गया और कहा सुनी ऐसी हुई कि बयान देखते ही देखते वायरल होने लगे। तो काम नहीं करने देंगे, फरीदाबाद देख लेना। हाँ, ये तय कर दिया, तय मान लेना। क्या चलेगा? बाप का पैसा दिए तुम्हारे का, मैं शहर को लूट खा गए तुम। सारा बाहर का माल बाहर लगवाया, टैग वो रख दिया ऊपर से तो नीचे टूटती है। नगर निगम में लूट रखी है। पेड़ लगते हैं तो पेड़ सामने नहीं मिलते। 10-10 करोड़ रुपए के पेड़ लग गए, पता ही नहीं। पेड़ 3 साल से पुरानी सड़क तो नहीं, 4 साल पुरानी दोबारा बनाई। वो भी ये सड़क नहीं बनी कितने 4 साल फिर तोड़ के बना रहे हैं। सर 5 साल की गारंटी होती है। तो ये बता दें, रोज अखबारों में छपता है, सरकार की बदनामी करा रखी है। तो माल खाते हैं, इनको समझा दो हिंदी में। नहीं, माल खाते हैं, ये बदनामी होती है। पूरा इनका
नहीं आप तनख्वाह लाओगे, ये क्या करते हैं जो तनख्वाह देगा? अकेले हो ये तो सिर्फ कमीशन सामान लेते हैं। चोर पाल रखे दफ्तर के अंदर बिठा रखा कमीशन ले रहा संजय बंसल, मैं कह रहा हूँ जगह बिठा रखा इसने, नहीं आप कहाँ चेक करोगे कमिश्नर साहब? मैं कह रहा हूँ आदेश दे रहे इसने हैं। चोर बिठा रखे थे दफ्तर के अंदर, दलालों का अड्डा बना के रख दिया नगर निगम को। हमने भी 20 साल नगर निगम के काम किए हैं। आज से 10 साल पुरानी सड़कें उठा के देख लो, पूरे शहर में कोई सड़क नहीं टूटी होगी आज, लेकिन पिछले 10 साल के अंदर जो सड़कें बनी है ऐसी की तैसी हर चौथे महीने सड़क टूट जाती है। अब बिठा रखे हैं दलाल, क्या काम करता है वो, किस लिए बिठा रखा वो? बैठक में माहौल इतना गरमाया कि मंत्री और विधायक एक के बाद एक अधिकारियों पर आरोप लगाते रहे। नहीं आप तनख्वाह लाओगे, ये क्या करते हैं जो तनख्वाह देगा? अकेले हो ये तो सिर्फ कमीशन सामान लेते हैं। चोर पाल रखे दफ्तर के अंदर बिठा रखा कमीशन ले रहा संजय बंसल, मैं कह रहा हूँ जगह बिठा रखा इसने, नहीं आप कहाँ चेक करोगे कमिश्नर साहब? मैं कह रहा हूँ आदेश दे रहे इसने हैं। चोर बिठा रखे थे दफ्तर के अंदर, दलालों का अड्डा बना के रख दिया नगर निगम को। हमने भी 20 साल नगर निगम के काम किए हैं। आज से 10 साल पुरानी सड़कें उठा के देख लो, पूरे शहर में कोई सड़क नहीं टूटी होगी आज, लेकिन पिछले 10 साल के अंदर जो सड़कें बनी है ऐसी की तैसी हर चौथे महीने सड़क टूट जाती है। अब बिठा रखे हैं दलाल, क्या काम करता है वो, किस लिए बिठा रखा वो? दरअसल कृष्णपाल गुर्जर की अध्यक्षता में दिशा कमेटी की बैठक हुई, जिसमें बड़खल विधायक धनेश अदलखा, एनआईटी विधायक सतीश फागना और पूर्व मंत्री एवं बल्लभगढ़ के विधायक मूलचंद शर्मा समेत कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान निगम के चीफ इंजीनियर, एक्सीएन समेत कई अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई गई। गौरतलब है कि फरीदाबाद नगर निगम को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं और जब दिशा कमेटी की बैठक में विकास कार्यों को लेकर सवाल उठे तो मंत्री समेत विधायक भड़क उठे। केंद्रीय मंत्री तो इस कदर नाराज हुए कि ये तक कह दिया कि जनता के पैसे से खिलवाड़ करने वालों को कीड़े पड़ेंगे। मेरी बात याद रखना, ये जनता का पैसा है, कीड़ा पड़ेंगे, कीड़ा तुम्हारे, और तुम्हारी औलाद भी भुगतेंगी, याद रखना। ये पाप की कमाई को तुम खा रहे हो, जनता के पैसे को। नगर निगम को लूट का अड्डा बना दिया इंजीनियरिंग में। हर चीज में पैसा चाहिए तुमको, ऊपर वाला देख रहा, तुम्हारी औलाद भुगतेंगे, तुम तो भुगतोगे। बैठक के दौरान पृथला से कांग्रेस विधायक रघुवीर तेवतिया भी जमकर बरसे। उन्होंने केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में कड़क तेवर दिखाए और अपने हलके में काम नहीं होने का मुद्दा उठाया। साल हो गया, अब तक कोई पूरा नहीं हुआ। आप जाकर मुझे में देखो, कम्युनिटी सेंटर बन रहा था, उसकी छत्ता सत्तरी लगी, जहाँ थी वो 5 साल में वही है। हजारों करोड़ रुपए उन 5 गांवों से गए हैं, क्योंकि अब वो मिल्कियत है, कोई सरकार के पैसे नहीं है। वहाँ पंचायत की जमीन गई, इकवार हुई थी, उसके पैसे थे। कम से कम उन पैसों को तो लगा दो, अगर सरकार का नहीं लगाए हैं। जो हजारों करोड़ जितने गए हैं, किसी पंचायत से 150 करोड़ है, किसी से 200 करोड़ है, किसी का 250 करोड़ है, कहीं लगाया है आपने 2 करोड़। अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर पहले भी प्रश्न चिन्ह खड़े होते रहे हैं, लेकिन इस बार जिस तरह जनप्रतिनिधि भड़के, उसके चलते कहासुनी बढ़ गई। मीटिंग के बाद भी केंद्रीय मंत्री के तेवर कड़क रहे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे अधिकारियों को अंजाम भुगतना होगा। अंजाम तो उसको भुगतना पड़ेगा, वो हमारे हाथों से बच जाएगा तो ऊपर वाले की दृष्टि से नहीं बचेगा। इसलिए अब देखिए, मैंने देखा कुछ सैंपल फेल हो रहे हैं, 15 दिन में सड़कें टूट जाती हैं। टाइलों की स्पेसिफिकेशन 40 की स्ट्रेंथ की 20 की मिल रही है। वो कहते हैं ना, अंधी पीस रही है, कुत्ते खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो लगाम लगानी। पूरा शहर अफसरशाही का सवाल और उस पर विवाद नया नहीं है। विपक्ष पहले से निशाना साधता रहा है, लेकिन इस बार सत्ता पक्ष से विरोध हुआ। हालांकि विपक्ष इस मामले को सत्ता पक्ष की लाचारी बता रहा है। स्पेशल डेस्क, जनता टीवी। तो इस सप्ताह की कहासुनी में फिलहाल इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।